AMD का नया Ryzen AI हेलो चिप, एप्पल का M सीरीज सिलिकन और एनवीडिया का नया RTX स्पार्क आर्किटेक्चर, ये सब मिलकर आपके डेस्क पर एक मिनी सुपर कंप्यूटर रख रहे हैं। एक सिंपल सा सवाल, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके कंप्यूटर पे एक ऐसी सुपर इंटेलिजेंस बैठी है जो बिना किसी इंटरनेट के, बिना किसी क्लाउड सर्वर के बिल्कुल ऑफलाइन चल सकती है, वो भी किसी आम चैटबॉट से 10 गुना फास्ट। सुनो मेरे भाई, एआई का पूरा सीन बदल चुका है। क्योंकि पिछले 2 या 3 साल से जो हम एआई यूज कर रहे थे ना, चाहे वो चैट जीपीटी हो, क्लाउड हो, मिडजर्नी हो या फिर हमारा गूगल का जेमिनाई हो, ये सब एक्चुअली में क्लाउड बेस्ड एआई है। मतलब जब भी आप एआई को एक्सेस करते हो तो बस आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहे हो तो या फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन में वो फ्रंट एंड में जो काम चल रहा होता है बस वो देख पाते हो, और असली दिमाग और एक्चुअल मसाला जो है वो कहीं दूर बैठे डेटा सेंटर में चल रहा होता है। लेकिन ये पूरे डायनामिक्स में 3 बड़े पंगे आते हैं। पहला, अगर इंटरनेट खत्म तो एआई खत्म। मतलब इंटरनेट इज द ओनली गेटवे टू एक्सेस योर एआई। मतलब अगर इंटरनेट किसी ने काट दिया तो तुम्हारा पूरा एक्सेस टू द एआई वो भी कट हो जाएगा। और दूसरा, आपका जो डेटा है वो किसी दूर थर्ड पार्टी सर्वर्स में जा रहा है। मतलब आपका प्राइवेसी ब्रीच होने का खतरा हो सकता है, आपका डेटा चोरी हो सकता है आपके खिलाफ, या फिर आपको मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। और तीसरा और सबसे बड़ा पंगा आता है इंटरप्राइजेस यूज में, क्योंकि हर एक टोकन का मोटा बिल आता है। मतलब आप जब भी एआई एक्सेस करोगे आपका मोटा खर्चा होने वाला है। लेकिन अभी जो नया सीन शुरू हुआ है ना, उसको कहते हैं लोकल एआई। एएमडी का नया Ryzen AI हेलो चिप, एप्पल का M सीरीज सिलिकन और एनवीडिया का नया RTX स्पार्क आर्किटेक्चर, ये सब मिलकर आपके डेस्क पर एक मिनी सुपर कंप्यूटर रख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे लोकल एआई आज के प्रेजेंट एआई मॉडल्स को ओवरशैडो कर सकता है, और कैसे ये हार्डवेयर जो AMD का नया आर्किटेक्चर आया है वो कैसे एआई यूज करने का तरीके को, इस पूरे डायनामिक्स को बदल सकता है। तो मेरा नाम है ध्रुव एंड यू गाइस आर वाचिंग और भाई क्या चल रहा है। लेकिन एक सेकंड, तुम लोग मुझ पे भरोसा क्यों करोगे और तुम लोग मेरा बात को क्यों सुनोगे? Who am I to tell you about AIs? मेरा नाम है ध्रुव एंड आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और पैशन से मैं एक रैपर हूँ। और एआई का तो पता ही है कि आर्ट वाले फील्ड को कितना हैम्पर करने वाला है। सो फॉर आर्टिस्ट एज वेल एआई को समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक सॉफ्टवेयर वाले बंदे को समझना है। और सॉफ्टवेयर वालों का तो खेल खत्म ही है, और ये सब बातें तो होती रहेगी, इसलिए इसको साइड में रखते हैं और आज एक्चुअल मुद्दे की बात करते हैं। इस चीज की इंपॉर्टेंस को एकदम सिंपल लॉजिक से समझते हैं। आज के टाइम पर आप जब भी किसी क्लाउड बेस्ड एआई का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीदते हो या फिर मॉडल यूज करने के लिए एपीआई यूज करते हो, तो आप एक्चुअली में कर क्या रहे होते हो? आप एक्चुअली में एक सुपर कंप्यूटर का रेंट दे रहे होते हो। थिंक अबाउट लाइक दिस, मान लो आपको एक बहुत हेवी इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर चलाना है। आप इंटरनेट पे जाते हो, किसी बड़े डेटा सेंटर से एक पावरफुल कंप्यूटर रेंट कर लेते हो, और जितनी देर उसे यूज करते हो उस हिसाब से हर महीने का या हर घंटे का किराया चुकाते हो। क्लाउड एआई का बिजनेस मॉडल भी बिल्कुल यही है। एक जायंट्स आपसे कहते हैं कि बॉस, सिस्टम हमारा है, दिमाग हमारा है, तुम इंटरनेट के थ्रू आओ, अपना डेटा अपलोड करो और तुम हमें पर टोकन या पर मंथ का रेंट दे दो। लेकिन इस रेंट सिस्टम का सबसे बड़ा पंगा पता है क्या है? द मीटर इज ऑलवेज रनिंग। आप जैसे ही स्केलिंग शुरू करते हो, बड़े कोड एग्जीक्यूट करते हो या फिर ऑटोनोमस लूप चलाते हो, तो आपका बिल आसमान छूने लगता है। इट्स लाइक लिविंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट वेयर लैंडलॉर्ड चार्जेस यू एवरी सिंगल टाइम यू टर्न ऑन द फैन। और इसी वजह से ये लोकल एआई टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा डिसरप्शन है। ये हार्डवेयर आपसे कह रहा है कि हर महीने का किराया देना बंद करो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो और इस पूरे सुपर कंप्यूटर को श्रिंक करके अपने डेस्क में रख लो, और इस पूरे एआई ब्रेन का परमानेंट मालिक बन जाओ। नो रेंट, नो बिल, नो लिमिट्स। तो अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड यूज केसेस की। मतलब ये डब्बा तो घर ले आए, पर इसका यूज क्या है, इसे यूज कहाँ पे करेंगे? तो अगर तुम लोग भी मेरी तरह एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और हॉस्टल के कैंपस में रहते हो, तो तुम लोग को तो पता ही होगा कि कैंपस का वाईफाई का स्पीड क्या होता है। अगर तुम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? डेड इंटरनेट या फिर महंगे एपीआई कीज। इमेजिन करो आप एक बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट बना रहे हो, जैसे कि कोई वेबसाइट डेवलप करना या फिर ऐप डेवलप करना। तो आज के टाइम पे अगर आप एक एआई कोडिंग असिस्टेंट यूज करते हो, पहली बात तो वो क्लाउड पे चलता है, थोड़ा सा स्लो होगा, और दूसरी बात बहुत महंगा होगा, बिकॉज यू हैव टू पे फॉर ईच टोकन। बट विद अ लोकल 128 GB पावर हाउस, आप पूरे के पूरे मैसिव कोड रिपोजिटरी को लोकल मॉडल के मेमोरी विंडो में डाल सकते हो। आप पूरी तरह ऑफलाइन बैठकर बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लॉजिक लिख सकते हो और उसे डिबग कर सकते हो। और सबसे क्रेजी चीज है मल्टी एजेंट फ्रेमवर्क। आप अपने ही सिस्टम के अंदर 3 अलग अलग एआई एजेंट्स बना सकते हो।
एक जो कोड लिखेगा, दूसरा जो उसे रिव्यू करेगा और तीसरा जो उसे लोकल कंप्यूटर पे रन करेगा। ये तीनों एजेंट्स आपस में लोकली लाखों टोकन एक्सचेंज करेंगे और आपको एक परफेक्ट बग फ्री आउटपुट देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री लोकल में। अब आते हैं उन लोगों पर जो रिसर्च कर रहे हैं या फिर खुद का स्टार्टअप चला रहे हैं। तो आप लोगों के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला तो हो गया आपका डेटा प्राइवेसी और दूसरा हो गया कॉस्ट प्रेडिक्टेबिलिटी। अगर आप किसी मेडिकल रिसर्च पे काम कर रहे हो, प्रोप्राइटरी हार्डवेयर डिजाइन कर रहे हो या फिर अपने स्टार्टअप के कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल रिपोर्ट को एनालाइज कर रहे हो, तो क्या आप कंफर्टेबल हो अपने प्राइवेट डेटा को किसी थर्ड पार्टी सर्वर में भेजने के लिए? एब्सोल्युटली नॉट। लोकल एआई इज कंप्लीटली क्लोज्ड लूप थिंग। आप हजारों रिसर्च पेपर या यूजर डेटा को एक लोकल वेक्टर डेटाबेस में अपलोड कर सकते हो और फिर लोकल मॉडल से उसे एनालाइज करा सकते हो। डेटा आपके स्टोरेज ड्राइव से बाहर जाएगा ही नहीं, तो टोटल सिक्योरिटी रहेगी। और स्टार्टअप्स के लिए एपीआई बिल्स नाइटमेयर से कम नहीं है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, एक कंपनी का सिर्फ एक महीने का एपीआई बिल कितना आया था? 500 मिलियन। और इस बिल को देखने के बाद उस स्टार्टअप का जो सीईओ था ना, वो लिटरली रो रहा था। तो देख सकते हो कितना महंगा हो सकता है एपीआई को क्लाउड में यूज करना, मतलब हर एक टोकन का पैसा भरना। और वहीं पे ये लोकल हार्डवेयर वन टाइम कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक बार मशीन खरीद ली तो उसका ऑपरेशनल कॉस्ट उतना ही आएगा जितना उसको पावर सप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉस्ट आ रहा है। चलो अब बात करते हैं मेरी और आपकी, कंटेंट क्रिएटर और फिल्म मेकर की। यहाँ पे इस लोकल एआई हार्डवेयर में जो भयंकर लेवल का काम हो सकता है ना, वो सच में माइंड ब्लोइंग है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिएटिव फ्रीडम की। क्लाउड बेस्ड एआई मॉडल में बहुत स्ट्रिक्ट सेफ्टी फिल्टर्स होते हैं। अगर आप कोई डीप साइकोलॉजिकल ड्रामा लिख रहे हो जिसमें कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस और सोसाइटल सिस्टम का रो एनालिसिस है, तो क्लाउड एआई अक्सर उसे ब्लॉक कर देता है। लेकिन ओपन वेट लोकल मॉडल पर आपका पूरा कंट्रोल होता है, कोई कॉर्पोरेट सेंसरशिप नहीं। आप एक ऑब्जेक्टिव न्यूट्रल नैरेटिव बिल्ड कर सकते हो बिना किसी क्रिएटिव रोड ब्लॉक के। और वीडियो प्रोडक्शन वर्कफ्लो, इमेजिन करो एक ऐसी लोकल सिस्टम सेटअप जो आपके मीडिया सेट को ऑटोनोमसली हैंडल करे। आपका लोकल एआई आपके स्क्रीन के पीछे चलते हुए रो फुटेजेस डायरेक्टरी को स्कैन कर सकता है, ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट को रीड कर सकता है और टोन या पेसिंग के हिसाब से ऑटोमेटिक वीडियो एडिटिंग टाइमलाइन जनरेट कर सकता है और उसे डायरेक्टली तुम्हारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भेज सकता है। स्क्रिप्टिंग से लेके फाइनल कट तक सब कुछ इंस्टेंटली लोकल फाइल पर। तो अब धीरे धीरे वीडियो की एंड की तरफ चल रहे हैं और अब बात करते हैं कि फाइनल कंक्लूजन क्या है। क्या लोकल एआई का यूज करने से हम पूरी तरीके से इंटरनेट से कट ऑफ हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप इस लोकल हार्डवेयर को ऑफलाइन तो यूज कर ही सकते हो, लेकिन एक बार जब इसे आपने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया तो ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये हार्डवेयर आपके इंटरनेट कनेक्शन को सिर्फ एक सेंसर की तरह यूज करेगा टू रीड द लाइव डेटा फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट से रीड किया हुआ सारा डेटा का प्रोसेसिंग और लॉजिक जनरेशन अब भी आपके उस लोकल एआई चिप में होगा। हम सब एक ऐसे एरा में एंटर करने वाले हैं जहाँ कंप्यूटिंग का मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर को चलाना नहीं होगा। अब आपका कंप्यूटर आपका एक ऑटोनोमस टीममेट बनने जा रहा है। मतलब अब तक जो ह्यूमंस और मशीन के बीच का दूरी था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब से इस इंटेलिजेंस का ओनर कोई क्लाउड प्रोवाइडर नहीं रहेगा, आप खुद होगे। एआई बहुत फास्ट मूव कर रहा है मेरे भाई। पहले तो आया क्लाउड बेस्ड एआई, अब आया लोकल एआई, अब पता नहीं क्या आएगा और ये कितना ज्यादा स्मार्ट होते जाएगा। और ये लोकल एआई का जो रिवॉल्यूशन आया है ना, ये तो बस एक शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो हमने एआई का राइज देखा है, अभी तो एआई का डाउनफॉल भी देखना बाकी है। जी हाँ, चीजें बदल रही हैं, रूल्स बन रहे हैं एआई को यूज करने के तौर तरीके पे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और अगर ये वाला वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट। सो और मेरे दोस्त, कैसा लगा वीडियो? मजा आया? तो मैं कुछ दिनों से यही सोच रहा था कि इस वाले चैनल पे इस तरह का वीडियो फ्रीक्वेंटली डाला करूं या फिर हमारे कोर कॉन्सेप्ट, हमारा कोर जो थीम है इस चैनल का, म्यूजिक, उस पे ज्यादा कंटेंट लाऊं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो आइडिया सोचा था जिसमें मैं डिकोड करने वाला था राजा हिंदुस्तानी एल्बम को, जो किंग का था। और काफी टाइम हो गया उसको रिलीज हुए हुए। तो जब प्लान कर ही लिया था तो उसको एग्जीक्यूट करूंगा ही करूंगा। सो तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे आने वाला है। किंग का जो एल्बम था उसका पूरा डिकोड करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके का एल्बम है और साथ में सुनेंगे भी। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस तरीके का कंटेंट इस चैनल पे लाऊं। बिकॉज और भाई क्या चल रहा है का जो पूरा सीरीज है उसमें मैं करता क्या हूँ कि मेरे जो इंटरेस्ट है, म्यूजिक, पॉलिटिक्स, एलोन मस्क, स्टार्टअप, एआई,
इन सब चीज़ों के बारे में जो लेटेस्ट खबरें फैलती हैं, जो आपको जाननी भी चाहिए और मुझे जानने का शौक भी है, तो मैं उन सारी चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ और फिर आप लोगों से शेयर करने के लिए इस पे वीडियो बना देता हूँ। तो आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं, ये कमेंट में ज़रूर बताना और इस तरीके की वीडियो मैं फ्रीक्वेंटली लाया करूँ या नहीं, ये भी कमेंट में बता देना। और हमारा म्यूज़िकल कंटेंट तो आएगा ही आएगा और हमारा मोनालिसा मिक्सटेप थोड़ा तो नहीं, बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, तो उसको भी ट्राई करूँगा कि इस मंथ रिलीज़ कर दूँ। तो बस आशीर्वाद बनाए रखना भगवान, सब काम हो जाए। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय-बाय। हाँ, पीस आउट भी।